हेलो स्टूडेंट। मैं विनीत कुमार त्रिपाठी अपने तीसरे वीडियो को लेके आया हूँ, जो एक क्लास सेवन्थ में सब्जेक्ट सोशल साइंस का और एनवायरनमेंट में है। तो चलिए, पिछले वीडियो आप लोगों ने देख चुके होंगे। अब उसके आगे तीसरा वीडियो देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात यहाँ पे हो रही थी ह्यूमन इन्वायरमेंट की। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वायरमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमन। अब हम आते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्टेड विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। अर्ली ह्यूमन्स एडाप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो अर्ली ह्यूमन था वो अपने आप को नेचुरल इन्वायरमेंट के अनुसार ही ढालता रहता था। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मोर नेचुरल अराउंड देम। और जो अर्ली ह्यूमन था वो अपनी आवश्यकताओं को नेचर के से ही लेता था, जो कि उसके आसपास मौजूद रहती थी। विथ टाइम नीड ग्रू and become more varied. Human learn new ways to use and change environment. जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, उसने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल लाइफ। समय के साथ साथ उसने फसलों को उगाना शुरू कर दिया, डोमेस्टिक बन गया, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया एंड लेट सेटल और सेटल लाइफ जीनी शुरू कर दी। द व्हील वॉच इन्वेंटेड। अब उसके जो एक महत्वपूर्ण खोज थी वो व्हील की थी। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। अब उसने जब फूड प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो फूड की मात्रा बढ़ने लगी। बार्टर सिस्टम इमर्ज। अब फूड की मात्रा बढ़ने से वो अपने फूड को दूसरी जगह ले जाके बेचने लगा। ट्रेड। अब यहाँ पे आया है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? प्राचीन काल में लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरी जगह पे जाते थे और वहाँ से अपने सामान के बदले दूसरे सामान को ले लेते थे। क्योंकि शुरू में वर्तमान समय की तरह पैसों का प्रचलन था नहीं। उसके बाद ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट। धीमे धीमे व्यापार की शुरुआत हो गई और कॉमर्स का डेवलपमेंट होने लगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। धीमे धीमे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद उसकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। धीमे धीमे मनुष्य अपने लोकल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वर्ल्ड स्तर पर बढ़ने लगा। इसमें भूमिका उसकी निभाई ट्रांसपोर्टेशन ने, और ट्रांसपोर्ट धीमे धीमे फास्ट होता गया, और जो कि अभी भी हो रहा है। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आने के बाद उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। कभी तुमने कभी सोचा है कि वाटरमेलन हम गर्मी में खाते हैं और हॉट रोस्टेड पीनट्स जो है वो हम लोग विंटर में खाते हैं।
अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। और इसके लिए हमारे नेचर में और ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन ए हार्मोनियस वे। मनुष्य को इन्वायरमेंट से सामंजस्य बैठाते हुए एक अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए। नूरी, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. नूरी, जो कि मिजोरम से बिलोंग करती थी, और उसने अपने आसपास के हरे भरे वातावरण के बारे में बताया। Seeing Ravi upset on having lost his playground, रवि अपने प्लेग्राउंड को देखकर अपसेट हो रहा था। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। नूरी ने रवि को इनवाइट किया कि अगले समर में, वेकेशन में, वो उसके स्टेट में घूमने के लिए आए। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। और टीचर ने बच्चों ने कहा कि वो जब भी कहीं विजिट करने जाएं तो उन जगहों का वर्णन करें। लेट अस डू टॉक टू सम elderly person in your neighborhood and collect information about। अब आपको करना क्या है कि आपके आसपास जो भी पुराने लोग हैं, बाबा या उनसे ताऊ चाचा, उनसे आप मिलकर उनके समय की, बचपन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड वेयर ही शी योर एज, कि जब वो आप लोगों की एज के थे उस समय ट्रीज़ क्या थे, कितने थे, और इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन थी। द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड, और जो इंडोर गेम वो लोग खेलते थे वो कौन कौन से खेलते थे। हिज हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, जब वो आपके एज में रहे होंगे तो उनके फेवरेट फ्रूट्स क्या थे। हाउ डिड दे मेक देम सेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, और वो अपने आप को कोल्ड विंटर में, हॉट समर में कैसे कंफर्टेबल महसूस करते थे। डिस्प्ले योर आंसर ऑन वॉल या बुलेटिन बोर्ड, और इसको आपको अपने बुलेटिन बोर्ड पे या वॉल पे डिस्क्राइब करना है। तो इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।